देखिए क्या हुआ है, ये हो गया है। मैंने कहा था ना ये ऐसा ही होगा, मीन्स हो गया। तो अभी हेलमेट लगा के मैं फिश फ्राई करूंगी। बाप रे, इधर हुआ, इधर ठीक था, इधर कैसे हुआ? और यहाँ भी ये ये छोटे छोटे एलर्जी जैसा। ठीक हो जाएगा ये तो, लेकिन इसका मुझे फिक्र है थोड़ा। तो मैंने बना लिया है अपना पर्पल अर्ल ग्रे टी एंड टाइसन, या टाइसन एंड सो ये तो मैं पहले ले चुकी हूँ। पूरा एक डिब्बा खत्म की थी मैंने। तो पसंद है मुझे इसका जो फ्लेवर है, फ्रेग्रेंस जो निकल के आते हैं। अब मुझे लगा था इसमें मैंने पढ़ के देखा ना बॉक्स में, मुझे लगा था इसमें लेमन जेस्ट वगैरह ऐड किया जाता है फ्रेग्रेंस के लिए, लेकिन नहीं। तो हाँ, तो फिर मैं क्या बता रही थी, हाँ। तो एक वो होता है ना, मैंने नेट पे सर्च किया तो वर्गमॉट का ऑयल इसमें डाला जाता है, शायद उसी वजह से जो फ्रेग्रेंस आते हैं वो होगा। कॉर्नफ्लावर का तो ब्लू वाला ना, दिखाती हूँ उसका तो ऐसा फ्लेवर, मतलब स्मेल फ्रेग्रेंस कुछ इस तरह नहीं है। तो जो वर्गमॉट ऑयल यूज करा जाता है उसी का ही होगा। ये देखिए, दिस वन इज कॉर्नफ्लावर, this one, and these are cornflower, वही ना। blend for good health, एनर्जी बूस्टर, एड्स इन वेट लॉस। यस यस यस, मैंने ये कभी नोटिस ही नहीं किया। देखिए पता है, वेट लॉस में भी आप इसको ले सकते हो। किल्स बैक्टीरिया इन माउथ एंड रिलीव्स चेस्ट कंजेशन। एक्चुअली मैं ये ब्रांड का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, एंड मेरा इतना भी फॉलोवर नहीं है कि मैं इसका ऐड कर सकूँ या मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। लल जब मुझे फायदा हुआ दैट्स वाई मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। हाँ, तो वैसे भी कोई से भी हर्बल टी लेने से पहले आप उतनी सी मात्रा में लेकर टेस्ट करके देखिए। एंड एलर्जी होता है कि नहीं, कोई कोई का तो एलर्जी हो जाता है। मेरा ऐसे फूड एलर्जी कम ही है। मेरा फूड एलर्जी पोर्क पोर्क से होता है, और एक ज़्यादा खा लेने से कभी कभी होता है मुर्गी का अंडा। और फिर वो जो यम स्टेम वगैरह, देन वही ना जो टिकलिंग टिकलिंग वाला सेंसेशन लाते हैं, वो खा लेने से कभी कभी होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन पोर्क खाने से ज़्यादा ही हो जाता है। फिर भी पोर्क मुझे पसंद है, मैं छोड़ नहीं सकती, सॉरी। एंड वही सारी चीज़ें यार, मुझे लगा था लेमन जेस्ट ऐड किया जाता है, कोई बर्गामोट ऑयल बोल दिया। वही बर्गामोट ऑयल का ही है वो फ्लेवर शायद। तो वही सारे, कॉर्नफ्लावर का तो कोई वो नहीं रहता। देखिए, कोई वो नहीं रहता, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं रहता। तो इसका तो है, मतलब वही ऑयल का होगा, वर्गमॉट ऑयल। आह, इतने दिनों बाद, इतने दिनों बाद। गुवाहाटी से आते टाइम ऐसे खरीद के लाना मेरे को मन ही नहीं, मतलब याद ही नहीं रहता। मतलब याद करके जाती हूँ इस बार, एयरपोर्ट से ले लूंगी ऐसा बोल के, लेकिन वो मन दुखी दुखी रहता है, क्योंकि फिर से मतलब वही ना, फैमिली को छोड़ के वही से यहाँ ऐसे दुखी हो जाती हूँ, तो मैं भूल जाया करती हूँ चीज़ें जो लाने होते हैं, वो भी भूल जाया करती हूँ। इसलिए पैकिंग भी मैं आने की 3-4 दिन पहले स्टार्ट कर देती हूँ, सब डन कर लेती हूँ। मायूस मायूस दिल से, कोई पैकिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, कोई शॉपिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसी वजह से होता है ये, इसी पे। हाँ, एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वेर वेर शुगर 16.51 ग्राम, यहाँ पे शुगर जो लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा शुगर आर्टिफिशियल शुगर एडेड नहीं है, लेकिन
इसमें शुगर लिखा हुआ है, लेकिन मिठास भी जरा सा भी नहीं है। बस जो कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा होगा कुछ, नेचुरल जो शुगर है वो शायद है। ऐसे टेस्ट में तो कोई नहीं आ रहा है मिठास विठास, एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं किया गया। हाँ, एनर्जी 109.41। देखिए, किलो कैलोरी, वो देखिए। और दिखा दिया ना मैंने पहले। प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट 0.65 समथिंग, वो तो आप एक्सरसाइज करके ही घटा लोगे। कोई ना। एंड वैसे भी हेल्दी फैट की जरूरत होता है। आप लोग घी लेते हो, घी लिया कीजिए, देसी घी हेल्दी फैट की बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमें। ऐसे लोग होते हैं कि हाँ वेट लॉस, घी नहीं लेना। अनहेल्दी फैट मत कंज्यूम कीजिए, लेकिन हेल्दी फैट आप कंज्यूम कर सकते हो। मैं तो हॉट वाटर के साथ थोड़ा थोड़ा मात्रा में घी डाल के फिर उसको वार्म करके भी लेती हूँ। कंस्टिपेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है वो सारी चीजें। हाँ वही। पीरियड्स के दौरान कंस्टिपेशन होते हैं कहीं कहीं। हम अ, औरत को, औरत, महिलाएं, महिलाएं, हाँ महिलाएं ज्यादा सूट कर रहा है। औरत, महिला, गर्ल्स, ओमेन, वही ना। तो कॉन्स्टिपेशन, हाँ वही। तो वार्म वाटर में घी ऐड करके, मतलब हॉट वाटर हो तो अच्छा है, क्योंकि घी तो वो एकदम से गला हुआ नहीं रहता ना, वो ठीक ठीक होके रहता है फिर। आज अभी तो गर्म गर्म गर्मी है, समर है अभी तो। मतलब लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा जो घी है। तो उसको हॉट वाटर में ऐड करना है थोड़ा सा। फिर टेस्ट के लिए थोड़ा सा आप ब्लैक सॉल्ट ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद थोड़ा सा वार्म करने के बाद उसको पी लेना है। तो पेट दर्द में भी अच्छा होता है। अगर आपका मतलब ज्यादा पेट दर्द नहीं अच्छा होगा, हल्का हल्का ऐसा क्रैम्स आते हैं ना, ओ ऐसा वाला, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड कंस्टिपेशन जिसको होता है उसके लिए तो एकदम से रामबाण है। आप पीजिएगी हॉट वाटर के साथ वही सारे। हम्म। देखिए, मैं जो खुद नुस्खा अपनाती हूँ वही मैं बता रही हूँ। वो है। तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा आप लोगों का नुस्खा। तो शेयर वही कीजिएगा जो आप खुद पे अप्लाई करते हो, है ना। किसी के बात को सुनकर आप लोग मत कीजिएगा। मैं ऐसे चीजें मतलब लोगों को भी शेयर नहीं करती। कोई मुझे आके बोलता है ये करो, लेकिन मैंने नहीं किया, किसी और को बोल दे, ऐसा नहीं है। मैं खुद पहले अप्लाई करके देखती हूँ खुद। मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट, हाँ। अच्छा है। लेकिन हर कोई इसको पी नहीं पाएगा, आदत नहीं है तो पी नहीं पाते। हालांकि मैं समझ सकती हूँ। मेरे को भी पोर्क नहीं, सॉरी, मटन खाने का आदत नहीं था। फिर घर में जब मटन बनता था, मैं घर के बाहर में मौसी मामा जी के वहां पे जाके खाना खा लेती थी। फिर भी मैं घर में नहीं खाती थी, इतना ज्यादा मटन का सहन नहीं होता था। अभी ससुराल में आई हो तो थोड़ा थोड़ा करके खाना स्टार्ट किया है, फिर थोड़ा जाके, हाँ। खाना भी इसलिए स्टार्ट किया कि बीच में मेरा प्रेशर, बीपी लो हो चुका था। देन लोगों ने खाओ मटन, खाओ मटन, खाओ मटन, खाओ। फिर मैंने ट्राई किया। और एलफिश है ना, एलफिश भी मैं पहले नहीं खाती थी। घर में ऐसे एलफिश ढेर सारे पापा लाकर, बाबा लाकर ऐसे पानी में डुबो कर रखते थे, फिर एक एक करके निकाल के ऐसे बना के खाते थे, मार के इश। और उसके बाद किचन में रखा जाता था ना, मैं किचन में भी नहीं जाती थी, इतना डरती थी। देखिए, मैं कितनी चीजों से डरती थी पहले। अभी ना इतना ज्यादा प्यार आ गया है इंसेक्ट्स पे, ममल्स पे। पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। लेकिन मैं जब कॉलेज में थी तब से मुझे ऐसा प्यार आना स्टार्ट हुआ। डॉग्स तो थे पहले घर में, और मामा जी के घर में ढेर सारे कैट्स थे, जो कि हम लोगों का नेबर, मतलब मामा जी का घर हम लोगों के पास ही थे। तो आना जाना लगा रहता। मैं तो मैक्सिमम मामा, जो मिडिल मामा है उनके घर में ही रहते थे। तो बाइकोटोर बाइचिकुन का जो पेरेंट है, मतलब बाइचिकुन बाइकोटोर के घर में ही रहते थे। और बाइचिकुन बाइकोटोर मनासुकी भी हम लोग के घर में आते थे, और मैं उन लोग के घर में जाते थे। ऐसे ऐसे होता है ना।
एक्सचेंज ऑफर जैसा। मैं उन लोगों के घर में चली जाती थी, वो लोग हमारे घर में ही रहते थे, ऐसा कुछ। तो वही सारे। जब मैं छोटी थी तब एक किस्सा ये भी है कि अ, मैंने मामी जी के मतलब मामी जी के क्या बता रही थी, भूल गई मैं, बाद में अगर याद आया तो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो मतलब शेयर कर दूंगी, मतलब बता दूंगी, गप्पे शप्पे ना। तो गप गप्पे शप्पे जब चालू होता है मेरा, दिमाग में 10 बातें चलता रहता है। 10 कम बोला मैंने, 50 बातें चलता रहता है। कौन सा आगे बोलूं, कौन सा आगे बोलूं, कौन सा आगे बोलूं, क्लैश लग जाता है उन बातों में ना, दिमाग के अंदर। फिर बेचारा भूल जाते हैं क्या बताना था, क्या नहीं बताना था। क्लैशेस में ऐसा होता है। एनीवे, हाँ। तो भैया भैया तो मेरे से हमारे घर के जो भैया है, मेरे खुद के जो भैया है, मेरे से 85 5 साल का बड़ा है। फिर उसके बाद 5 साल बाद में हुई। अ, फिर खुश हुए बहुत, लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए। लेकिन क्या हुआ, भैया के 5 साल की उम्र में ही ऐसे दांत में इन्फेक्शन हो गया। चॉकलेट्स ज्यादा खाता होगा, फिर सड़ गया था ना दांत। फिर ऐसे फूल गया, फिर खाना नहीं खा पाया। फिर मम्मी कुछ नहीं खा पाते थे, तो फिर मम्मी के मिल्क लेते थे। मतलब ब्रेस्ट फीड, हाँ, से ब्रेस्ट फीडिंग ही सहारा था भैया के। तो उसी से सब कुछ होता था, मतलब एक्स्ट्रा कुछ खा नहीं पाते थे। फिर मैं भी बच्ची थी, मैं क्या करूँ। फिर मैं मुझे ना मिडल मामी ने ले गए। और फिर क्योंकि मिडल मामी की जो घर में जो भैया है, मेरे छोटे भैया जो है, मेरे से बस 4 महीना ही ऐसा कुछ, या 3 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ, अ, 3.5 महीने का बड़ा है वो मुझसे। एंड इमरान दादा मेरे जो है। और फिर क्या हुआ, मुझे मुझे मिडिल मामी ले गए। फिर अपना मिल्क पिलाए मुझे, फिर जाके मेरी 2 माँ हो गया। एक मेरे मामा है, एक मेरी माँ, और फिर मेरी मामी। क्योंकि मतलब दूध का कीमत चुकाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, मतलब चुका ही नहीं सकते आप, इसलिए आप माँ का दर्जा दे दो, बस उसी से हो जाते। ऐसा कई सारी कहानियां हैं बचपन की। कहानी बोलते बोलते चाय भी खत्म। हाँ, मेरा रूटीन चेंज हो गया है, अभी अभी आ गए हैं ना यहाँ पे। रूटीन चेंज हो गया मतलब कि अभी शाम को तो मुझे वर्कआउट करने हैं। वर्कआउट के लिए मेरा एक्स्ट्रा टाइम रखना पड़ता है। कभी टाइम ज़्यादा हुआ तो 1 घंटा, कभी कम टाइम हुआ तो 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, ऐसा है। मैक्सिमम मैं 60 मिनट्स करती हूँ, 1 आवर। तो सुबह तो योगा वगैरह हो जाता है, स्ट्रेचिंग वगैरह। वर्कआउट मेरे शाम को ही होते हैं, लेकिन अभी अभी आए हैं तो शाम को वो घर में आते हैं, फिर खाना देने होते हैं उनको। फिर मतलब शाम के जो टिफिन वगैरह है तो उसके लिए, ओए आ आ बड़ नक सिनिया के कल खायन बोले। तो बड़ को उनको नक सिनिया के कल खायन बोला। ई कल खाए होने सावर तीन माने शोक पे कहने। जो असम से ट्रांसपोर्ट में सामान आ रहा है ना, फर्नीचर्स वगैरह, वो आज देकर जाने वाले थे। कॉल किए थे सुबह, अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्या हुआ। मेरे पास भी नंबर नहीं है, और कोई ना, पहचान का है, आज नहीं तो कल दे जाएंगे। दैट्स नॉट अ बिग डील। तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या बता रही थी मैं, हाँ, मेरा रूटीन चेंज हो गया क्योंकि शाम को सुबह तो हबी को टिफिन बना के देना होता है। पापा और मैं तो, पापा का तो मिल्क टी, एंड घर में जो
स्नैक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, पफ्ड राइस वगैरह, फ्लैटेंड राइस वगैरह है, उसी से हो जाता है पापा का। कोई ना ऐसे बनाने नहीं पड़ते पापा के लिए, सिर्फ चाय बनाए तो हो जाते हैं। और मेरे लिए तो हर्बल टी, बस वो इलेक्ट्रॉनिक्स केटल में चढ़ा दिया जाता है और हो जाता है। और ड्राई फ्रूट्स तो बनाया हुआ है इसमें बनाने की क्या ज़रूरत। 2-3 मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, सबको एक साथ मिला के फिर हर्बल टी ले लेती हूँ। वही हो जाता है। फिर क्या काटा। और फिर लेफ्ट ओवर जो राइस होता है और सब्जियां वगैरह होता है डिनर में जो बनाया जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको गर्म करके खा लेती हूँ, भूख ज़्यादा लग जाए तो। और वैसे पफ राइस खा लिया करती हूँ मैं भी। और फिर फ्रूट्स में खाली पेट नहीं खाती मेरे को। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, खास करके जब वो होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता रहता है, उस दौरान ज़्यादा करके गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, वही ना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। सो दैट्स वाई, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती बाकी टाइम में भी मैं खाली पेट फ्रूट्स नहीं लेती। जिसको प्रॉब्लम नहीं होता वो ले सकते हैं, वो नहीं। तो मैं ब्रंच में ही लेती हूँ। ब्रंच मीन्स ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में जो होता है ना पीरियड, वही होता है ब्रंच। लंच तो कभी कभी स्किप कर देती हूँ, कभी कभी मेरी पसंदीदा चीज़ें बन जाए तो मैं लंच कर लेती हूँ। जैसे कि कल फिश एक मेरी पसंदीदा चीज़ है, फिर मैंने लंच कर लिया था। तो हाँ, तो सुबह जो है हबी के लिए ब्रेकफास्ट बनानी होती है, और उनके ब्रेकफास्ट तो बहुत ही ख्याल से बनानी होती है। थोड़ा सा भी टेस्ट में गड़बड़ी हुआ तो नहीं खाएंगे, फेंक के चले जाएंगे, इतना ज़्यादा नौटंकी करते हैं। खुद तो ऐसे ही खा लेते हैं बॉयल करके, वो नूडल्स को ऐसे बॉयल करते हैं, मसाला डालते हैं, फिर वही खा जाते हैं। और मैं जब भी बना देती हूँ मन से ही बनाती हूँ हर कोई चीज़ में। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप मन से भी बनाते हो तो चूक जाता है, किसी टेस्ट में सही टेस्ट नहीं आता या फिर वो नहीं होता। और खुद का तो खुद समझ में आता है कि इतना होता है, तो लोगों का उस उनका तो टेस्ट भी चेंज होता रहता है। आज नमक ज़्यादा क्यों, कभी कम डाल दे तो आज नमक कम क्यों, कल से नमक सही से डालना, उनका सही मुझे आज तक समझ में नहीं आए। मतलब होता रहता है जब किसी किसी तो मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे ही मैंने मैक्सिमम हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, हर कोई नहीं लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही होता है। तो और फिर मतलब नुस्खे, हाँ, बीवी को हाँ, पत्नियों के नुस्खे निकालना है ना। तो और फिर ऐसा होता है, टेस्ट चेंज होता रहता है उनका भी। और रात को बोलते हैं कि कल, मैं तो रात में ही पूछ के जाती हूँ कि कल क्या क्या टिफिन लेना है, क्योंकि वो तो सोते रहते हैं, सोकर उठने के बाद फ्रेश इनफ होके खाते फिर जाते। फिर और पूछने का मौका नहीं मिलता। फिर मैं रात को पूछ के रखती हूँ कि कल क्या लोगे, तो उसी हिसाब से मैं सुबह भी बना देती हूँ उनके लिए। कभी कभी खाकर नहीं जाते और लोग पूछते हैं क्यों खाकर नहीं आए, तो मेरे को ब्लेम कर देते कि बना के नहीं दिए। ऐसा कोई करता है? एक दिन उनके दोस्त आए थे ना, तो मैं तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो कोई कोई सोचता है कि मैं पूरी रात सोई नहीं। अरे सोई थी, लेकिन मेरा आदत है 4 बजे मेरा आँख खुल जाता है, तो मैं तो वही ना उठ ही जाऊंगी ना, तो फिर 4 से 6 बजे तक मेरा मॉर्निंग का फर्स्ट रिचुअल खत्म होता है। फिर उसके बाद नींद आए तो मैं फिर से सो जाती हूँ, कोई काम ही नहीं रहता तो क्या करूँ, है ना। तो नींद का कोटा भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि घर में लोग रहता है तो रात को लेट से ही सोना होता है। मैं तो वैसे 10 बजे सो जाती हूँ वैसे तो फिर अभी तो वीडियो एडिट करने के लिए फिलहाल कभी कभी 12 बज जाता है। तो 12 बजे सोती हूँ। ऐसे फटाक से तो नींद नहीं आता ना, मेरा नींद ऐसे फटाक से नहीं आता, मैं ऐसे लेटे रहती हूँ तो करीब करीब मुझे 30 मिनट्स तक तो लग जाता है। फिर वही ना। तो वो 30 मिनट्स में क्या करती हूँ, मैं जो शॉर्ट स्टोरीज पॉइंट्स वगैरह लिखती हूँ ना, तभी मैं मेरे दिमाग में वो स्टोरीज में विजुलाइज करती हूँ, क्रिएट करती हूँ, है ना। तो वही याद करके बाद में मैं लिखती हूँ डायरी में, या फिर मेरी जो स्टोरी बुक है वहाँ पे। कभी मैं अभी भी मौका है ढेर सारा पब्लिश करने के लिए, लेकिन खुद पे खुद का भरोसा नहीं है कि लोग पढ़ के क्या फीडबैक देंगे, इसीलिए तो किसी एक राइटर को मैं भेजूंगी कि पढ़ के देखे वो, अच्छे से जो राइटर है, फिर जाके वो पब्लिश वगैरह होगा। तो कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है, जैसे कि मेरा 10 बजे नींद आते हैं, 10 बजे मैं सोई नहीं, तो या 10 या 10:30 बजे तक, हाँ। तो तब नहीं सोई, तो जो नींद होता है ना, तब नहीं सोने की वजह से ना बाद में नींद आते नहीं, नींद ऐसे गायब चला जाता है। ऐसे होता है, देखिए आप लोग कभी कई कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब नींद आती है तब आपको सोने का मौका नहीं मिलता, तो वो पीरियड चले जाने के बाद आपको नींद नहीं आती, फिर आपको
ऐसे आइज क्लोज करके 1 घंटा 1.5 घंटा रहना पड़ता है ना। तो वही सारे सियापा रहता है। और हस्बैंड तो मेरे हाथ का ही खाना मैं ही उनको परोस को देना पड़ता है। अगर रात को डिनर मैं उनको परोस के नहीं दूँ ना तो वो नौटंकी करने लगता है, मुंह फुला के बैठ जाता है, चिड़चिड़ापन दिखाता है। तो ये कौन सहन करेगा, है ना। हर दिन तो ये अच्छा नहीं लगता। फिर मैं थोड़ा और चाय ले लेती हूँ। ये तो हर हर कभी कभी नोक झोंक अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज्यादा नोक झोंक भी मैं पसंद नहीं करती। मैं चुपचाप रहने वाली मैं ही हूँ, मैं इतना झगड़ा नहीं करती कभी। तो हाँ, फिर क्या, वैसे मजाक मजाक में मैं बोल सकती हूँ, बहुत बातें बोल सकती हूँ, लेकिन सामने वाला जब सीरियस हो जाता है, मैं देख लूँ, मतलब मैं ऐसे वो ना मुझे पता चल जाए कि ये तो बंदा सीरियस हो रहा है, ये तो बंदी सीरियस हो रहा है, झगड़ा तो बढ़ने वाला है, ऐसा टाइम में मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन मजाक मजाक में मैं बहुत ज्यादा बात कर सकती हूँ, है ना। जब तक आप सीरियस ना हो तब तक मैं चुप नहीं रहती, क्योंकि मुझे इतना लड़ाई झगड़ा ये वो पसंद नहीं है एक्चुअली। मेरा शोर शराबा, मतलब गुस्से में किया हुआ शोर शराबा भी मैं सहन नहीं कर पाती, मैं सहम जाती हूँ जैसे, ऐसा होता है। पहले बचपन में कॉलेज तक तो मैं इतना थी कि कोई आगे से कुछ बोलते बेंच उठा के ना मार दो, डस्टर उठा के ना मार दो, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे फाइटिंग के बचपन में, ऐसे तो अभी थोड़ा सहम जाया करती हूँ एक्चुअली। वही ना, उम्र के साथ ऐसा हो जाता है। तो चीज़ें तब तो गुस्सा, गुस्सा गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। अभी तो लोगों का गुस्सा देख के खुद नर्वस हो जाते हो, ये बंदा ये बंदी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो बाहर वाला गुस्सा करते हैं तो मेरे को हंसी आ जाती है। फिर बाद में बंदे या बंदा और सीरियस हो जाते तो ओए बाबा ये तो हो गया ऐसा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाहर वाले मुझको कुछ सुनाते, मेरा खून खोल जाता है, तो पता नहीं क्या हो जाता है। घर वाले कुछ बोले तो मैं चुपचाप रह सकती हूँ, लेकिन मतलब सीरियस नोट में अगर कुछ बोले ना, या फिर ऐसे करके बोले तो मैं डर जाती हूँ। हाँ, कभी कभी डरती नहीं, डरने का एक्टिंग भी करती हूँ, क्योंकि शांत रहने में ही सुकून है ना। कौन आर्ग्यूमेंट करेगा, है ना। मैं जीतू वो जीतू, जो ज्यादा बकबक करता है वो कभी, समझ सकते हो आप लोग, जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो ज्यादा बकबक नहीं करते, बेवजह आर्ग्यूमेंट नहीं करते फालतू का। तो anyway, मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई। चाय तो ले आई, फिर मैं भूल गई मैं। रूटीन चेंज तो सुबह उनको टिफिन बना कर देने होते हैं। तो फिर मेरा क्लीनिंग एंड डस्टिंग का टाइम थोड़ा लेट से होगा अभी। फिर मतलब वही सारे, और क्लीनिंग एंड डस्टिंग तो वो जब घर से निकलेंगे तभी, ऑफिस चले जाएंगे तभी मैं शांति से कर पाऊंगी ना। जब वो घर पे रहेंगे तो ऐसे इधर आएंगे उधर आएंगे, इधर आएंगे उधर आएंगे, ऐसे नहीं होता मेरे से काम भी सुकून शांति से मैं अकेली ऐसे करती हूँ। इसलिए पापा भी जब मैं क्लीनिंग डस्टिंग करती हूँ या फिर बेड के ऊपर बैठ जाते या फिर बाहर जाके बैठ जाते हैं, मुझे कोई डिस्टरबेंसेस नहीं चाहिए, ना कि मेरी किचन में कोई मदद करने आते हैं मेरे किचन में तो मैं बोल देती हूँ मुझे मदद करने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। आपको अगर करना है तो आप पूरा कीजिए, या मेरे को करना है तो मैं पूरा कर लूँगी। हाँ, बस सब्जी कट करके दे सकते हैं, लेकिन वो भी मेरा पसंदीदा होना चाहिए, कैसे कट करते हैं। कोई होता है ना ऐसे आपको हेल्प करने आते हैं लेकिन किचन पूरा भर देते हैं, मैसी कर देते हैं, वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मैं तो रात को खाना बनाने के बाद भी किचन साफ करके जाती हूँ, लेकिन मैं इतना माहिर नहीं हूँ ना क्लीनिंग डस्टिंग में, क्योंकि किए नहीं कभी। तो फिर सीख रही हूँ। वो भी सीख मतलब कुछ भी काम बिना किए हुए आपको नहीं आते। मतलब पहले से किया हुआ या सीखना जरूरी है नए तरीके से, है ना। मतलब चीजों को, वही ना। फिर से उलझा दिया मैंने बातों को उलझाने में मैं माहिर हूँ। और फिर वही है, झाड़ू पोछा भी सीखने वाला काम ही है, ऐसे नहीं आते। हम्म कोई अपने लाइफ में मतलब ऐसे एक बंदा या बंदी ढूंढो जिसने अपने लाइफ में डस्टिंग क्लीनिंग नहीं किया। और एक बंदा ढूंढो जो माहिर है डस्टिंग क्लीनिंग में, मतलब कि हाउस वाइफ हो या होम मेकर हो, ऐसे घर में जो काम करते हैं ना। कोई कोई तो हाउस वाइफ घर में काम नहीं करते, नौकर रख देते, मेड रख देते, जो करते हैं। जैसे कि मेरी काकी मोनी,
दीबा की मॉम, मेरी मॉम, मामा मामा नहीं मामी, मेरे सारे मामियाँ अच्छे से काम कर लेते। और एक ऐसा लाओ जो कभी भी नहीं किया, तो देख पाओगे आप लोग फर्क कि जो कभी नहीं किया वो कैसे डस्टिंग क्लीनिंग करते हैं और जो रोज करते हैं वो कैसे डस्टिंग क्लीनिंग करते हैं। और मुझ में भी इतना परफेक्शन नहीं आया, और मुझे परफेक्शन चीज सब मतलब परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन 99% परफेक्ट होता है। 1% ऐसे घट भी जाए ना, 99% परफेक्ट मैंने देखा है काम काज में किचन के। तो वो मैं अभी तक हुई नहीं, लेकिन मेरे को क्या है ना, होना है, क्योंकि मुझे जो काम मैंने सीखा है या मैं कर रही होती हूँ उसमें मुझे परफेक्शन चाहिए होता है। हाँ, करते करते हो जाएगा, वो क्या है। इतने में मैंने इतना प्रोग्रेस कर लिया तो बाकी तो होगा ही। खाना बनाने में स्पेशल गड़बड़ी हो जाता है, परफेक्शनिस्ट के हाथों में भी गड़बड़ी हो जाता होगा। मेरे हाथों में तो बहुत बार गड़बड़ी होता है। पहले नमक डालती थी चखती थी, नमक डालती थी चखती थी, अभी तो इतना अंदाजे में ऐसे आइज क्लोज करके भी नमक डाल देती हूँ ना, सही हो जाता। हम्म। पापा कितना प्यार से सिखाते हैं खाना बनाना, ऐसे किचन में साथ खड़े होके ऐसे ऐसे दिखाकर सिखाते हैं, या पापा मेरे ससुर। लेकिन हबी जब भी सिखाते हैं डांट डांट के सिखाते हो, बाप रे इतना डांट डांट के कौन सिखाते हैं। मैंने बोला आप टीचर नहीं हुए, अच्छा हुआ टीचर हुए तो सबसे खड़ूस टीचर का अवार्ड उसी पे जाता। सबसे खड़ूस टीचर कौन, फिर ऐसे ये करके दे देते उनको प्राउड। और फिर वही सारे है। और हाँ, शाम को मेरा एक्सरसाइज होता है तो वो शाम को आ जाते हैं मेरे एक्सरसाइज के। मैं बीच में एक्सरसाइज कर मतलब मैं एक्सरसाइज मेरे एक्सरसाइज के बीच में वो आ जाया करते हैं, या फिर मैं जब स्टार्ट करने वाली होती हूँ एक्सरसाइज तब वो आ जाया करते हैं। फिर ऐसा होगा ना, कोई टाइमिंग भी नहीं है, कभी लेट से कभी जल्दी से आते हैं। और उनको शाम को घर में आके टिफिन चाहिए होता है, या फिर कोई सा भी ऐसे बोल देते हैं कि ये बना के दो, उनकी मर्जी के हिसाब से तो वो बना के देने होते हैं। तो बना के देने में भी तो टाइम लगता है ना। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, अभी जो डिनर बनाने का है वो सारी चीज़ें मैं क्या बोलते हैं प्रिपेयर्ड करके रखूँगी। जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे मैंने फिश मैंने मैरिनेट करके रख दिया, जो कि मैं एक इस बनाना लीफ में रैप करके बनाऊंगी। और एक काम तो चलो हल्का हो गया। फिर उसके बाद अभी मैं जैक फ्रूट का सीड्स कट करके रख दूंगी, जो कि गुदोक बनाया जाएगा। चलो दूसरा काम भी हल्का हो गया, बस चूल्हे पे बिठा दूंगी और चूल्हे पे वो बिठा के मैं एक्सरसाइज कर लूंगी। हाँ वही। और फिर हो जाएगा मेरा डिनर जल्दी जल्दी रेडी फिर। और उसके बाद वो आएंगे तो टिफ़िन बना के दूंगी। वही ना, टिफ़िन के लिए मैं पहले से प्रिपेयर नहीं रह सकती, क्योंकि उनके मर्ज़ी के हिसाब से चलता है, कब क्या मर्ज़ी हो जाए पता नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है मैं नूडल्स बना के देती हूँ, उनके कहने पे बोलते हैं नूडल्स नहीं खाना, ये खा के दो। मतलब कोई करके देने वाला होता है ना, इंसान सर पे चढ़ जाता है, वैसा रहता है। एनीवे बहुत ज़्यादा गप्पे कर लिया बाप रे, 28 मिनट्स 28 सेकेंड्स, 2828, इतना ज़्यादा गप्पे, वही वही। अच्छा ठीक है।